डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि व्हाट्सएप पर कुछ फ्रॉडस्टर जो हैं वो कॉल करते हैं और कॉल करके आपको ये बताते हैं कि डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से वो बात कर रहे हैं और उनका जो मोबाइल नंबर है वो डिस्कनेक्ट होने वाला है, यानी कि बंद होने वाला है। डीओटी ने ये साफ कहा है कि इस प्रकार की जो कॉल्स हैं ये फ्रॉडस्टर कर रहे हैं, हैकर्स हो सकते हैं और मुख्यतः इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं जो कि इस प्रकार से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी व्हाट्सएप पर कॉल आए +92 नंबर की और उसमें आपको ये कहा जाए कि ये कॉल डीओटी से है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के चलते आपका नंबर जो है वो डिस्कनेक्ट होने वाला है, बंद होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बंद ना हो तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेजने होंगे। यहीं पर से सारा खेल शुरू हो जाता है। अगर आप अपना आधार कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट उन्हें भेज देते हैं तो इसके बाद आपके बैंक अकाउंट साफ़ हो सकते हैं, आपके लिए कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए डीओटी ने ये साफ कहा है कि इससे पहले सीबीआई के रिलेटेड भी एक साइबर फ्रॉड आया था, जिसमें कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी थे वो लोगों को सीबीआई ऑफिसर बनकर फ़ोन करते थे और उन्हें ये कहते थे कि उनके नाम पर एक इल्लीगल पैकेज जो है वो रिसीव हुआ है। यानी कि वो ये कहते थे सीबीआई ऑफिसर बनकर कि आपके नाम पर एक पैकेज आया है जो कि इल्लीगल है और इसीलिए आप पर कोई सीरियस नेचर का केस दर्ज हो जाएगा। और इसी बीच वो लोगों को मिसलीड कर, गुमराह कर उनसे डिटेल मांग लेते थे और इसके बाद बैंक अकाउंट साफ होना या बाकी चीज़ें जो थी वो हुआ करती थी। और इसी प्रकार का अब एक नया फ्रॉड जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि व्हाट्सएप पर कॉल आती है और मुख्यतः +2 नंबर की आती है और ये कहा जाता है कि डीओटी के अधिकारी बात कर रहे हैं और नंबर जो है वो बंद होने वाला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लोगों को आगाह किया है कि ऐसी अगर कोई कॉल आती है तो आपको इसे रिपोर्ट करना है और कोई भी जानकारी जो है वो शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निजी तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस जो है वो उड़ सकता है, आपकी निजी फोटोज वीडियोस जो है वो उन तक पहुंच सकती है, यानी कि आपका पर्सनल डेटा जो है वो लीक हो सकता है। तो इस प्रकार की जो अभी कॉल्स आ रही हैं उससे आपको सतर्क रहने के लिए कहा गया है और मुख्यतः जो +92 कोड है ये पाकिस्तान का है और अगर इस नंबर से आपको कॉल आती है तो पहले आपको इसे इग्नोर करना है और अगर आप इस कॉल को रिसीव भी करते हैं तो आपने कोई भी अपनी जानकारी या दस्तावेज जो है वो शेयर नहीं करना है। इसके लिए मुख्यतः एक आपको मैं ये बता दूं कि इसकी रिपोर्ट जो है वो आपने कहां पर करनी है। संचार साथी नाम का एक पोर्टल है www.sancharsaathi.gov.in, इस पर आपने जाना है और चक्षु में जाकर आपने जो कॉल आपको आई होगी उसकी रिपोर्ट करनी है और वहां पर ये बताना है कि आपको क्या कॉल रिसीव हुई थी और जो जो ऑप्शन वहां पर होंगे आपने उनको ऑप्ट करना है। उसके साथ साथ आपने इसी पोर्टल पर जाकर ये भी चेक करना है कि क्या आपके नंबर पर कोई ऐसी भी सिम इशू हुई है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी कहा जाता है कि आपके नंबर पर कोई दूसरा, आपके नाम पर कोई दूसरा मोबाइल भी चल रहा है, दूसरी सिम चल रही है और उसका मिसयूज हो रहा है, इसीलिए आप अपराधी हैं। तो इसी संचार साथी जो पोर्टल है आप उस पर जाएं और वहां पर आप ये चेक करिए कि आपके नंबर पर कितनी मोबाइल जो कितनी सिम कार्ड है जो इशू हुए हैं। नो यूर मोबाइल कनेक्शंस की फैसिलिटी जो है वो इसी संचार साथी पोर्टल पर है, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जाकर जो है वो आपको सबसे पहले उस कॉल को रिपोर्ट करना है कि आपको +92 नंबर से कॉल आई या फिर किसी और नंबर से कॉल आई और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मांगी गई, उसे रिपोर्ट करें और ये भी चेक कर लें कि क्या आपके नंबर पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर किसी ने फर्जीवाड़े से कोई दूसरी सिम तो नहीं निकाली है जिसका इस्तेमाल जाहिर बात है कि गलत काम के लिए ही होगा। साथ ही साथ अगर आप इस पोर्टल पर नहीं जाते हैं तो आप 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर भी रिपोर्ट करें और उसके बाद साइबर क्राइम
www.ecom.gov.in पर जाकर भी जो है वो आप रिपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर अभी व्हाट्सएप पर इस प्रकार के फ्रॉड जो हैं वो हो रहे हैं कि लोगों को कॉल्स आ रही हैं, मुख्यतः जैसे मैंने बताया +92 नंबर से है, जो कि पाकिस्तान का कोड है। और आपको ये कहा जाएगा कि DOT जो है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, उसकी ओर से ये कॉल है और आपका जो सिम कार्ड है वो बंद होने वाला है और इसीलिए उसको चलाने के लिए आपको दस्तावेज दोबारा देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और जो अपराधी हैं आपके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके बैंक तक पहुंचते हैं और जब बैंक कई बार उनसे वेरीफाई करने के लिए उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो जो डॉक्यूमेंट आपने दिया होता है अपराधी उसी का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपका बैंक अकाउंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैक हो जाती हैं। तो आप लोगों के लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है कि ऐसी फ्रॉड कॉल्स को आप इग्नोर करें और अगर उठाते भी हैं तो कोई जानकारी शेयर ना करें। और जो संचार साथी पोर्टल मैंने बताया है, आपने उस पर जाकर इसे रिपोर्ट करना है और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि क्या आपके जानकारी के बिना आपके नंबर पर कोई दूसरा सिम कार्ड तो नहीं जारी किया गया जिसका कि इस्तेमाल संभव है कि अपराधी कर रहे हों और आपको मुश्किल में डाल दें। नमस्कार।